अच्छा भाई, दरवाज़ा खोलते ही जो ना सरप्राइज़ मिला है और स्नो हो रही है इस टाइम पे। सीधा इस वक्त रात का तकरीबन 1:30 बज रहा है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? पाकिस्तान जाने की तैयारी है और कल सुबह की फ्लाइट है और इस वक्त मगरिब का टाइम हो चुका है, मगरिब के बाद का टाइम है। तो गाड़ी के अंदर जो सामान रखने का सिलसिला है वो अब शुरू होगा। गाड़ी के अंदर सामान रखूंगा क्योंकि लेट नाइट निकलना है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे की फ्लाइट है और यहाँ से जो एयरपोर्ट का डिस्टेंस है वो तकरीबन 1.25 घंटा है। ये डोमेस्टिक फ्लाइट होगी पहले, उसके बाद फिर इंटरनेशनल फ्लाइट है। तो अच्छा खासा टाइम पहले पहुंचना पड़ता है क्योंकि हमारी जैसी देसी फैमिलीज है उनके पास लगेज भी बहुत ज्यादा होता है। तो लगेज को क्लियर करवाना, अंदर लेके जाना, उसके बाद फिर सिक्योरिटी चेक, बाकी के जो मराहल होते हैं जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो उन सारी चीजों में टाइम लग सकता है। तो बेहतर यही है कि टाइम से पहले इन सारी चीजों का क्वेश्चन रख के निकला जाए। मैंने वैन ली है अपने एक रिलेटिव से, तो वैन के अंदर अभी सामान रखेंगे जो हमारे सूटकेसेस हैं जो कि बेतहाशा हैं। फैमिली के साथ एक लॉन्ग ट्रिप है और अच्छा खासा सामान है, नंबर ऑफ सूटकेसेस काफी ज्यादा हैं। तो इसके अंदर मैं देखता हूँ कि कितने सूटकेसेस आते हैं। अगर एक गाड़ी के अंदर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दूसरी गाड़ी भी लेनी पड़ेगी और किसी और को भी साथ लेके जाना पड़ेगा। अभी अच्छा खासा टाइम है लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो ठंड की वजह से रात के टाइम के ऊपर निकल के सामान रखना वो और ज्यादा मुश्किल हो सकता है, उसमें और ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ सकती है। तो बेहतर यही है कि टाइम से पहले सारी चीजें गाड़ी के अंदर रखती जाएं ताकि जब रात को निकलें तो किसी भी चीज की कोई टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो, किसी वजह से कोई चीज डिले ना हो। सो लेट्स सी। चलो, इस गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा जगह है। जो इसकी थर्ड रो है उसको फोल्ड कर दिया है, तो उसके बाद आप देखें अच्छा खासा इसके अंदर कुशन है। तो होपफुली इसके अंदर अच्छा खासा सामान आ जाएगा, बट देखते हैं कि सारा सामान आ सकता है। अभी 2 सूटकेसेस रखें और बाकी सामान लेके आता हूँ, वो रखता हूँ। सो लेट्स सी। चलो भाई, ये चेक करें। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गए। अभी 2 और सूटकेसेस बाकी हैं, इसके अलावा जो है 2 हैंड कैरी हैं। सो होपफुली आ जाएगा। थोड़ा कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा अरेंज करने की। सो देखते हैं। तो ये सीन है भाई। तो देसी फैमिलीज का जो है ये सीन होता है, इतना ज़्यादा लगेज है। ऑब्वियसली फैमिली भी है, साथ में बच्चे भी हैं और एक लॉन्ग ट्रिप है, तो जिसकी वजह से फिर सामान भी ज़्यादा होता है। अच्छा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है सारे 10 के 10 सूटकेस आ गए। अब हैंड कैरी है और कुछ जो है हैंड बैग्स हैं वो इसके ऊपर एडजस्ट कर लेंगे या आगे रख लेंगे। थोड़ी सी सीटें जो है वो आगे करनी पड़ी है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो है ना, इस वैन के अंदर काफ़ी अच्छी जगह थी, काफ़ी ज़्यादा जगह थी, तो जिसकी वजह से सारा सामान आ गया। और यू कैन फील दैट कि सांस फूला हुआ है सामान उठा के जो है ना। तो ये मुशक्क़त भी होती है, ट्रैवल भी कर रहे हैं साथ साथ, और जो है ये हैसल फ्री ट्रैवल नहीं है। ऑब्वियसली सामान बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली एक्साइटमेंट होती है, पाकिस्तान जा रहे हैं तो फिर वो सामान भी लेके जाना होता है। लंबा ट्रिप है जैसे मैंने पहले कहा, तो फिर ये सारा सिलसिला भी होता है देसी फैमिलीज़ का। बट अल्हम्दुलिल्लाह सामान आ गया। अब आगे थोड़ी सी जुगाड़ करनी पड़ेगी और जो है वो बच्चों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर जो है आगे सीट्स हैं वो 3 सेकंड रो में हैं और आगे जो है 2 बंदे बैठेंगे। होपफुली उसमें मसला नहीं होगा, वैसे भी रात का टाइम है। सो देखते हैं। खैर एनीवेज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें तो आ गई हैं, तो जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा एक पीस ऑफ माइंड हो गया। अच्छा, सामान रख लिया सारा। यहाँ पे बच्चे और बाकी लोग बैठ जाएंगे सीधा। अभी भी ऊपर गुंजाइश है, वो वहाँ पे जो बाकी हैंड कैरी है दूसरी चीज़ें रह गई हैं तो वो रख लेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है ये सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं, तो एक ही गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, दूसरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हालत टाइट हो गई है, ऑब्वियसली सामान भारी है और अच्छा खासा सामान था, उसको रखा है, एडजस्ट किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सामान आ गया। तो अब इंशाल्लाह जब रात को निकलेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये सारा सिलसिला होता है जब देसी फैमिली के लोग ट्रैवल करते हैं, तो उनके पास सामान भी बहुत ज्यादा होता है। और आई थिंक ये अक्रॉस द बोर्ड है, यानी जो भी लोग पाकिस्तानी, इंडियन, खासकर पाकिस्तानी जो हमने देखे यहाँ पे, ऑब्वियसली जब वो ट्रैवल करते हैं और 2 सूटकेस अलाउ हैं पर पर्सन, तो फिर अगर 5 बंदे जा रहे हैं तो 10 सूटकेसेस हो जाएंगे और फिर वो 10 सूटकेसेस भी जो है वो बिल्कुल वो फुल होंगे। जितना भी अलाउ है, जितनी भी लिमिट अलाउ है, उससे 19-20 हो जाता है, थोड़ा बहुत कभी ऊपर हो जाता है, तो वो निकल जाता है। डिपेंड करता है कि जो सामने रिसीव करने वाला है वो कौन है, उसमें कोई मसला कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये सारा सिलसिला होता है। तो ये सारी चीजें चलती हैं जब भी ट्रैवल करते हैं, तो ये सारा सिलसिला रहता है। इन सारी चीजों के हवाले से अरेंजमेंट करना पड़ता है, देखना पड़ता है और सारी चीजों के हवाले से सोचना पड़ता है और फिर उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो खैर, सामान रखने का जो सिलसिला है वो खत्म हो गया है और आगे देखते हैं क्या सारा सिलसिला रहता है। अल्लाह करे खैर आफियत का मामला हो। अच्छा भाई, दरवाज़ा खोलते ही जो ना सरप्राइज़ मिला है और स्नो हो रही है इस टाइम पे। सीधा इस वक्त रात का तकरीबन 1:30 बज रहा है। आई थिंक कोई कह रहा था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि स्नो होगी, और मैंने वेदर चेक नहीं किया था फोरकास्ट, लेकिन ये सिचुएशन है। हमने एयरपोर्ट के लिए निकलना है और इस टाइम जो है वो स्नो हो रही है। गाड़ी में स्टार्ट कर लूँ।
ये सीन चेक करें। तो इस सीज़न की पहली स्नो है। आई डोंट नो आगे कितनी होगी नहीं होगी। इस वक्त तकरीबन 28 डिग्री फ़ारेनहाइट है और रात का 1:30 बज रहा है इस वक्त तकरीबन। तो 1:30 बजे निकलने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन इस वक्त तकरीबन 2 बज रहे हैं। खैर एनीवेज मैंने क्वेश्चन रखा हुआ था और देखते हैं इंशाल्लाह आगे सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। होपफुली रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स सी। सो अभी तकरीबन 2 बज चुके हैं। सो अब बस निकल रहे हैं, इंशाल्लाह खैर आफियत से पहुँच जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।